नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अजित पवार की अचानक हुई मौत से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ है जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ दिख रहा है और इसे समेटने की कोशिश में अब सबके असली चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी को एक करने की तैयारी में थे और इसे लेकर आखिरी बैठक मंगलवार को ही हुई थी, मगर अगली सुबह यानी बुधवार को ही अचानक अजित पवार का प्लेन क्रैश होता है और उसमें उनकी जान चली जाती है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह महज हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी से लेकर संजय राउत तक कई नेताओं ने इस हादसे की हर एंगल से निष्पक्ष जांच की मांग की है, मगर फिलहाल महाराष्ट्र अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। आखिर क्यों हादसे पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर संजय राउत का यह बयान जरा सुन लीजिए। इससे समझते हैं कि संजय राउत या तमाम वरिष्ठ नेता हादसे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। सुनिए जरा संजय राउत को। एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया, उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है और क्या है, एयरपोर्ट पर है, इस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा। एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। तो सुन रहे थे आप यहां संजय राउत को। आपको बता दूं कि शरद पवार ने बुधवार शाम ही एक बयान दिया था, जिस दिन इस प्लेन क्रैश में डेथ होती है अजित पवार का, उसी शाम को शरद पवार ने एक बयान दिया था कि इसे हादसा माना जाए, इसमें राजनीति न देखी जाए। लेकिन शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने इस बारे में क्या कहा है, जरा उनको भी सुनिए। इंसान इतना बड़ा नेता, उसकी मृत्यु हुई है और जिस ढंग से उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हो, गलती है नहीं है, साजिश है नहीं है, वो बिना जांच आप उसके ऊपर अपना मत प्रदर्शन करना ठीक नहीं लगता। तो पहले जांच होनी चाहिए। जांच तो मैं भी मांग करता हूँ, जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने स्वयं स्पष्ट कहा है कि ये सही है ना। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल ही कहा इसमें राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं है वो अलग बात है, एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं उसकी भी जांच नहीं करनी है क्या? उसकी भी जांच नहीं करनी है क्या? वो भी तो पूछो ना उनसे। उन्होंने राजनीति नहीं कहा, जांच करने के लिए मना किया क्या उन्होंने? आदरणीय शरद पवार साहब ने जांच के लिए मना नहीं किया, उसको राजनीतिक रंग नहीं लगाना, वही उनका कहना है। राजनीति नहीं हो सकती और क्या है। तो राजनीति नहीं हो सकती, अच्छी बात है। शरद पवार कह रहे हैं ये इसमें राजनीति, लेकिन जांच करने से क्या मना किया ये पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे शरद पवार ने पहले ही कह दिया कि यह हादसा है, इसके पीछे राजनीति मत कीजिए। जाहिर है दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अजित पवार की मौत के बाद साजिश का शक गहराता जा रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में बीजेपी ने किस तरह महाराष्ट्र में अपनी सत्ता और दबदबा कायम किया है ये सबने देखा है। बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा, लोकसभा में बुरी तरह पिटने के बाद एकदम से विधानसभा चुनाव में बढ़त बना ली और अब तो नगरीय निकायों पर भी उसी का कब्जा हो गया है। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों की जगह लोगों ने एकदम से बीजेपी को वोट देने का मन क्यों बना लिया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को अपनी पार्टी बचाने की चिंता भी बढ़ी है। ऐसे में जब अजित पवार शरद पवार से बार बार बैठकें कर पार्टी को एकजुट करने का प्लान बना रहे थे तो उनके साथ हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। बीते दिनों एनसीपी के एकीकरण को लेकर कुल 16 बैठकें हुई थी, यानी एनसीपी, दोनों एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, दोनों के मर्जर को लेकर, एकीकरण मतलब मर्जर को लेकर कुल 16 बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे शामिल होते थे। मंगलवार को
इसी मर्जर यानी एकीकरण के सिलसिले में आखिरी बैठक हुई थी, जिसमें दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने का पर अंतिम सहमति बनी थी। लेकिन बुधवार ही सुबह अजित पवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अंतिम बैठक में, जो लास्ट बैठक हुई मंगलवार को, उसके बाद अजित पवार ने सीधे शरद पवार से मुलाकात की थी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी थी, जिसमें शरद पवार ने एनसीपी के एकीकरण को स्पष्ट मंजूरी दे दी थी। अजित पवार की तैयारी थी कि जिला परिषद चुनाव परिणाम के अगले ही दिन एकीकरण यानी मर्जर की घोषणा की जाए। इसी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को तुरारी यानी तुरही के बजाय, जो अभी तुरही जो इनका माफी चाहूंगा तुतारी जो मराठी शब्द है और तुरही हिंदी शब्द है और काफ़ी प्रचलित है तुरही शब्द, और इसके बजाय घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ने को कहा गया। जुन्नर, शिरूर और खेड़ में घड़ी चिन्ह पर हुआ आक्रामक प्रचार इसका स्पष्ट संकेत था। ये यहां पर जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, और सूत्र ये भी बताते हैं कि पूरा फैसला कानूनी सलाह लेकर किया गया था। एनसीपी एक होने वाली थी, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी थी। दरअसल अजित पवार चाहते थे कि महायुति में रहते हुए भी शाहू, फुले और अंबेडकर विचारधारा को वो बनाए रखे, लेकिन क्या बीजेपी इससे असहज थी? ये सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे ने खुलासा किया था कि हाल ही में बारामती के गोविंद बाग में हुई एक मुलाकात के दौरान उन्होंने और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार और अजित पवार से दोनों पार्टियों को फिर से एक करने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया था कि अजित पवार भी इस विचार को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे थे। दोनों नेताओं की योजना थी कि स्थानीय चुनावों के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के मर्जर की घोषणा की जाए। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अंकुश काकड़े, जी हां, अंकुश काकड़े ने कहा है कि अजित पवार अपने चाचा को दोनों गुटों का विलय कराकर जन्मदिन का तोहफा देना चाहते थे, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो सका जब अजित पवार अपने चाचा यानी शरद पवार के जन्मदिन पर यह तोहफा देना चाहते थे, लेकिन यह संभव तब नहीं हो सका। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वटेड्डीवार ने इस विषय पर जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। कह रहे हैं कि यह सचमुच गंभीर विषय है कि जब दोनों गुटों के मिलने की बात चल रही थी, ठीक उसी समय अजित दादा के विमान का एक्सीडेंट हो गया। वटेड्डीवार के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच होनी चाहिए। उनके अनुसार केवल गहन जांच ही स्पष्ट कर पाएगी कि ये एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश रची गई। साजिश के इन सवालों के बीच अब अजित पवार की खाली जगह को भरने के लिए भी एनसीपी के नेताओं में चर्चा हो रही है। अजित पवार के पास मुख्य रूप से वित्त विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे, जबकि अतिरिक्त प्रभार के तौर पर खेल, युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास विभाग ये भी अजित पवार के पास ही थे। फरवरी में राज्य का बजट पेश होना है, ये अभी 2 दिन बाद जो फरवरी का महीना आ रहा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय का फिर से गठन होना बहुत जरूरी है। अब अजित पवार की जगह वित्त मंत्रालय एनसीपी के किस नेता को मिलेगा या इस पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी, ये सारे गुणा भाग भी चल रहे हैं। वहीं आज एनसीपी के कुछ नेता सीएम फडणवीस यानी देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद छगन भुजबल ने कहा कि जल्द ही फैसला हो जाएगा और उप मुख्यमंत्री के शपथ का फैसला भी लिया जाएगा। आइए जरा सुन लीजिए छगन भुजबल क्या कह रहे हैं इस मसले पे, उनकी जुबानी। क्या बात हुआ? सीएम साहब से जो है हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो है जैसे कि कोई शख्स अगर जल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते।
या ऐसा मुझे पता नहीं है, और कुछ बात ऐसे कुछ चली है और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं, मगर बहुत करके घंटे 2 घंटे में जो है निर्णय आ जाएगा। तो सुन रहे थे आप छगन भुजबल। देखिए, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल क्या ये नहीं चाहेंगे कि इनको वित्त विभाग मिले या उप मुख्यमंत्री का पद मिले? लेकिन इन सबके बीच अजित पवार की जगह उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी एनसीपी में उठ रही है। एनसीपी के विधायक नरहरि जिरवाल का कहना है कि सुनेत्रा ताई को ही लीडरशिप संभालनी चाहिए, उन्हें डिप्टी सीएम बनकर अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि सुनेत्रा ताई यानी सुनेत्रा पवार को एनसीपी अजित पवार गुट को भी संभालना चाहिए, उसकी भी उस पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी उनको विराजमान होना चाहिए। तो बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में। आज चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्या शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी एक हो जाएगी, यानी दोनों गुटों का मर्जर होगा, लेकिन वो महायुति का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, अलग से रहेगी, इस पर भी सवाल है। बीजेपी इन परिस्थितियों में क्या रणनीति अपनाती है ये भी देखेंगे। इन सबके बीच आज एकमात्र अखबार इंडियन एक्सप्रेस में इसी को लेकर खबर छपी और इसके बाद से और बवाल मचा हुआ। शुरुआत में कुछ बातें अपने सूत्रों के हिसाब से हम रख चुके हैं यहां पर, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हुए यह भी लिख रहा था कि शरद पवार और अजित पवार के बीच जो मर्जर की बात थी उसमें यह था कि महायुति छोड़ेंगे नहीं, महायुति में रहेंगे और शरद पवार गुट से भी महायुति में शामिल होने के बाद मंत्रिमंडल में भी शामिल